एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ एन एज। कंडीशन क्या है हमारे पास, एक क्यूब का सरफेस एरिया है, अगर आप उसको ए से रिप्रेजेंट करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के इक्वल। कंडीशन लिखने के बाद हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए इक्वल के एल स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया हमने, तो k की वैल्यू इक्वल आएगी a ओवर एल स्क्वायर के। एल स्क्वायर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास a की वैल्यू 27 और l की वैल्यू 3 गिवन है, दोनों वैल्यूज आप पुट कर दें। a की जगह पे हम 27 लिखेंगे और l की जगह पे 3 लिखेंगे। k इक्वल 27 बाय 3 का स्क्वायर लिया 9, 9 3 27, इस तरीके से k की वैल्यू 3 फाइंड आउट हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि l की वैल्यू गिवन है, तो आप इक्वेशन 1 अगेन लेंगे, l की जगह पे 4 पुट करेंगे और k की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ जाएगा और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। इस तरह से जो एरिया है वो 48 स्क्वायर यूनिट फाइंड आउट हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में हमें l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम अगेन इक्वेशन 1 लेंगे। क्योंकि हमने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम l स्क्वायर लिख लेंगे a ओवर k के इक्वल। a की वैल्यू 12 पुट करेंगे और k की वैल्यू 3 पुट करेंगे। इस तरीके से l स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3 4 12 के। और अगर आपने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो l का आंसर हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से जो फर्स्ट इसका पार्ट था इसका आंसर 48 और जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर 2 फाइंड आउट हो गया। स्क्वायर रूट लेने से जो l की वैल्यू है वो प्लस माइनस के साइन के साथ आती है, लेकिन हम जानते हैं कि जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए हमने l का आंसर +2 यूनिट लेना है, -2 इग्नोर कर देना है। सरफेस एरिया जिसको s से रिप्रेजेंट किया गया है उसका रिलेशन रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं s इक्वल के आर स्क्वायर। यहां से s की और r की वैल्यू पुट करते हैं और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k इक्वल होगा s ओवर आर स्क्वायर। s की वैल्यू 16 पाई और r की वैल्यू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 16, तो हमारे पास k का जो आंसर है वो 4 पाई फाइंड आउट हो गया। अब हमें एक r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी हम उसको लेंगे जो कि इक्वल थी s इक्वल के आर स्क्वायर। r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे r स्क्वायर इक्वल s ओवर k। s की वैल्यू हमें दी गई है 36 पाई और k की वैल्यू आई है 4 पाई। दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 9 36, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r का आंसर हमारे पास +-3 आ जाएगा। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो हमने फाइनल आंसर लिखना है वो लिखना है कि रेडियस इक्वल है 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज अमाउंट ऑफ एलोंगेशन s। कंडीशन हमें दी गई है कि फोर्स और जो अमाउंट ऑफ एलोंगेशन है यानी कुव्वत और खिंचाव जो है उनके दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें F लिखेंगे इक्वल के S के। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगी F ओवर S। F और S की वैल्यूज को पुट करेंगे। F की वैल्यू है 32 LB और S की वैल्यू है 1.6 इंच। सॉल्व करेंगे इसको, 32 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 20 आपके पास K का आंसर आ जाएगा। अब आपने इसके दो पार्ट सॉल्व करने हैं जिसमें सबसे पहले आपने S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं F इक्वल के S के और S इक्वल आ जाएगा F ओवर K मल्टीप्लाई हो रहा है S के साथ, बाद में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, F की जगह पे 50 और K की जगह पे 20 पुट करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 S का आंसर में फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करना है जहां पे हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम अगेन फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जहां पे हम K की जगह पे पुट करेंगे 20 और S की जगह पे पुट करेंगे 0.8। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 F का आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आएगा 2.5 और सेकंड का आंसर आएगा 16।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटेंसिटी I और D स्क्वायर के दरमियान में जो रिलेशन दिया गया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम 1 ओवर लिख लेते हैं। इसका जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा I इज इक्वल K ओवर D स्क्वायर। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो I और D स्क्वायर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू 20 दी गई है और जो डिस्टेंस है वो 12 दिया गया है। ये दोनों वैल्यूज आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इंटेंसिटी की जगह पे लिखेंगे 20 और D की जगह पे लिखेंगे 12। 12 का स्क्वायर निकालेंगे 144 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 248, 248 और 2। इस तरीके से K का आंसर 2880 फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है फाइंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट अ पॉइंट 8 ft फ्रॉम द सोर्स, यानी जो डिस्टेंस दिया गया है वो 8 है और इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन 1 आप लिखेंगे और उसके अंदर K और D की वैल्यू को पुट कर देंगे। K की जगह पे आप 2880 लिखेंगे और D की जगह पे आप 8 पुट कर देंगे। 8 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेटर से या विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 45 इसका आंसर आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। प्रेशर और जो डेप्थ D यानी गहराई है उनके दरमियान में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। आप लिखेंगे P इज इक्वल KD। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहला काम आपका K की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो K इक्वल आ गया P ओवर D के। P और D की नेक्स्ट लाइन में वैल्यूज दी हुई हैं। P की वैल्यू दी गई है हमें 2.25 और जो फ्लूइड का डेप्थ है उसकी 5 दी गई है। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो प्रेशर की जगह पे हमने 2.25 पुट कर दिया और D की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया। इन दोनों को हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर 0.45 K का आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसमें हॉट डीप यानी डीप डेप्थ आपने मालूम करनी है और प्रेशर आपको गिवन है तो आपने इक्वेशन 1 को अगेन लिख लेना है और यहाँ से इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। क्योंकि हमने D फाइंड आउट करना है तो D जो K है वो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट करेंगे 9 और K की वैल्यू पुट करेंगे 0.45 और अगेन इसको कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने से इसका आंसर 20 आ जाएगा। इस तरह D की वैल्यू 20 FT हमें फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज अ नंबर ऑफ वर्कर्स N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। C का रिलेशन N और D के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। C इक्वल आ जाएगा K एंड D। इसके बाद हमें 3 वैल्यूज गिवन है, वर्कर्स की तादाद, डेज और कॉस्ट। इन तीनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे और K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, K इक्वल C ओवर N D और इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। इसकी कैलकुलेशन हम विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27.5। इसके बाद हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जबकि वर्कर्स और डेज उनकी तादाद हमें दी गई है। तो हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, C इक्वल K एंड D और इसमें K एंड और D की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 297,000 रुपीज। ये इसका आंसर हमें फाइंड आउट हो गया। द सपोर्टिंग लोड C of a pillar varies as a fourth power of its diameter D and inversely as square of its length। लोड C का रिलेशनशिप उसके डायामीटर की फोर्थ पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है जबकि उसकी लेंथ के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, C इक्वल K D की पावर 4 ओवर L स्क्वायर। अगर आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो रकम डिवाइड हो रही है वो C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब अगर आपने पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम देखेंगे हमें वैल्यूज दी गई हैं, डायमीटर 6, हाइट दी गई है 30 और जो लोड दिया गया है वो है 63। इन तीनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे।
63 को मल्टीप्लाई करेंगे 900 से, क्योंकि 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 6 की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे। 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1296। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लें, इजीली हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 43.75 के का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ हाई अ 4 इंच पिलर मस्ट बी सपोर्ट अ लोड ऑफ 28 टन्स। लोड यानी सी की वैल्यू 28 है, डी की वैल्यू 4 है, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कितनी बुलंदी पर होगा, यानी आपने इसकी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। क्योंकि हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एल स्क्वायर को एक साइड पे ले जाते हैं और जो सी है वो इसकी जगह पे आ जाएगा। इक्वेशन इस टाइप की हो जाएगी। अब के की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट कर दें, और डी और सी की जो न्यू वैल्यू नेक्स्ट लाइन में हमने रीड की है वो पुट कर दें। डी की जगह पे हम पुट करेंगे 4 और सी की जगह पे 28। 4 की वैल्यू आएगी 256। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 28 से डिवाइड करेंगे तो एल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 400 के। हमें एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरह से एल का आंसर 20 प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा। यहाँ पे आप प्लस की वैल्यू को काउंट करेंगे और जो माइनस की वैल्यू है उसको इग्नोर कर देंगे। कैसे एल की वैल्यू 20 फीट हमें फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली एज द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ डी। डब्ल्यू और डी के साथ टी का रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, जबकि जो पावर पी है उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, D is directly proportional to WD and inversely proportional to P। आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे K WD over P। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सबसे पहले अगर हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको लिखेंगे P P over WD। ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो वैल्यूज पुट करेंगे वो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट लाइन से आएगी, जहां पे T की वैल्यू गिवन है, आपके पास P की वैल्यू गिवन है और W की वैल्यू गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। इन चारों वैल्यूज को आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। T की वैल्यू 25, P की वैल्यू 4, W की वैल्यू 500 और D की वैल्यू 40। वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसको कैंसिल कर लें, ये 4 से के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 25 250 0 और K की वैल्यू यहाँ से 1/200 हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड। पावर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू लिफ्ट 800। ये W की वैल्यू दी हुई है, आपको डेप्थ की वैल्यू दी गई है 120 और टाइम दिया है 40। इसको हम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं KWD over T। वैल्यूज को पुट करेंगे, K की वैल्यू आई है 1/200, W की वैल्यू है 800 और D की वैल्यू है 120/40। 2 zeros कैंसल, 2 4 8, 4 4 के साथ कैंसल, 0 0 के साथ कैंसल। इस तरीके से P का आंसर हमारे पास 12 HP फाइंड आउट हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.7 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज अ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी v। मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर। ये आपने एक इक्वेशन फिजिक्स में भी पढ़ी है। के ई इक्वल आ जाएगा के mv स्क्वायर के। अब जो वैल्यूज हमें दी गई है वो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास गिवन है और वेलोसिटी गिवन है। तो अगर आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k के साथ जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है दोनों वैल्यूज वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई के ई ओवर mv स्क्वायर। तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। के ई की वैल्यू है 4320 ओवर m की वैल्यू है 45 और v की वैल्यू है 24। इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे तो k का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.166। अब सोन आ रहा है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 7 तक इसकी वैल्यू को काउंट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हम अगेन इक्वेशन 1 लिख लेंगे और इसमें
k की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे और नेक्स्ट लाइन में हमें m की वैल्यू और v की वैल्यू गिवन है, वो भी दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे। 44 का स्क्वायर लेंगे तो 1936 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को आप कैलकुलेटर की हेल्प से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका 968,000 आंसर आ जाएगा और इसका यूनिट FT पर LB लिखेंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.7 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।